ये है बिहार एसएससी के लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 सेट नंबर 16। जिन्हें भी मैथ में प्रॉब्लम है वो पूरा वीडियो देख लें। जिनको पीडीएफ चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। जिनको कोई डाउट होता है वीडियो देखते वक्त तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि समय निकालकर आपका डाउट क्लियर किया जाए। पूरा वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक डालिए, लाइक कर दीजिए, मन है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना मत करिए। ठीक है, जब तक जिएंगे आपकी सेवा करेंगे। तो सेट नंबर 16 बिहार एसएससी द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 प्रश्न संख्या 16 से मैथ स्टार्ट होता है। प्रश्न संख्या 16 में ही प्रश्न थोड़ा सा टेढ़ा है। 16 कहता है 26 किलो सेब 2340 रुपये में खरीदा। तो क्रय मूल्य कितना है? 2340 रुपया। कहता है उन्हें 6 किलोग्राम सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कितना लाभ होता है? तो 6 किलो सेब के विक्रय मूल्य के बराबर। अब विक्रय मूल्य दे नहीं रखा है तो मान लेते हैं 1 केजी का जो विक्रय मूल्य है वो 100 रुपया है। तो इसको लाभ कितना हो रहा है? 6 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ हो रहा है 6x का। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताइए 26 किलो खरीदा तो बाद में इसको बेचेगा भी। 6x का लाभ कब हो रहा है? 26 किलो बेचने पर। तो अच्छा ये बताओ थोड़ा सा, 1 किलो खरीदा 1 रुपया में तो 1 किलो बेचा 1 रुपया में, तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो कुल विक्रय मूल्य हो जाएगा 26x। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 2340 में खरीदा और 6x का लाभ लिया तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 2340 प्लस 6x, ये हो गया विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य हो कितना रहा है? 26x। तो हो जाएगा 2340 बराबर, इधर घटाओगे जा करके तो 20x, 0 से 0 कट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 117 रुपया। तो 1 किलो सेब का विक्रय मूल्य 100 रुपया यानी 117 रुपया पर किलो। क्लियर है बाबू? आगे कहता है प्रश्न संख्या 17, थोड़ा सा लिख लेते हैं। इसका मान पूछा है तो क्या करेंगे? सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। छोटी ब्रैकेट के अंदर भी कौन सा काम करेंगे? सबसे पहले जिसके ऊपर रेकरिंग है तो 9 माइनस 26 में से 41 घटाओ, कितना बचेगा? तो 26 में से 41 घटाओगे तो बचेगा -15। अब देखो माइनस प्लस हो जाएगा यानी 9 प्लस 15 हो जाएगा। इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 24। इसको आगे सोचते हैं, पहले इसको आगे लिखते हैं। 3 के पावर 3 कितना होगा? 27 गुने 2 के पावर 4 कितना होगा? 16 भागा कितना हो गया? इसको जोड़ने के बाद 24। तो भागा 24 है तो 24 को ऐसे लिखो। ठीक है, काटो। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 से काटोगे 3 नमा 27। यहाँ 78 माइनस है जी, 78 माइनस 9 दूनी 18, कितना बचेगा? 60। प्रश्न संख्या 16, 17, 18 काफ़ी आसान है। कहता है 0.0324 का वर्गमूल। भाई 0.0324 का वर्गमूल, दशमलव हटाएंगे तो 324 बटा 1 पर 4 0 का वर्गमूल। 324 का वर्गमूल 18 और 10,000 का वर्गमूल 100। तो क्या हो जाएगा जी? 100 से भागा दोगे तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा 0.18। प्रश्न 19 कहता है ईंट के 3/5 भाग का वजन। भाई 3/5 भाग का जो वजन है वो 9/10 किलो है। तो 1 भाग का वजन कितना होगा? तो क्या करोगे? 9/10 में भागा दोगे कितना से? 3/5 से। भागा क्यों देंगे? क्योंकि 3/5 भाग का वजन इतना है तो 1 भाग का निकालने के लिए भागा देंगे। तो 1 भाग का वजन हो जाएगा 9/10 गुने 5/3। काट दोगे तो 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 3/2 kg। तो कहता है कि 8/15 भाग का वजन बताओ। तो 8/15 एक भाग का वजन 3/2, तो 8/15 भाग का
8/15 से गुना करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, 2 से काटेंगे, 2 × 4 = 8, तो 4/5 किलो। ठीक है। कहता है ABC का अनुपात 2:5 है। 20 नंबर ABC है, ये 2 है, ये 5 है, ये 7 है। ठीक है। कहता है यदि B के पास A से, तब B के पास A से कितना अधिक है? 90 किलो, 90 अधिक है, 90 रुपया। तो B के पास A से कितना अधिक है? 3 रुपया अधिक है। और है कितना अधिक? 90 रुपया। 3 यूनिट 90 रुपया, तो 1 यूनिट 30 रुपया। तो C के पास कुल कितने रुपये हैं? तो C के पास 7 यूनिट है, तो 7 × 30 करेंगे तो 210 रुपया है C के पास। देखो कहता है इसका सरलतम रूप में लिखो। तो सरलतम रूप में कैसे लिखेंगे? देखो हम क्या करेंगे भाई, देखो इसको सिंपल तरीका है। 236 है 0 पॉइंट के बाद, तो 236 और -2 कर दो, है ना। देखो करना क्या है, सिंपल 236 लिख लिए, माइनस इधर जितना है रेकरिंग के बाद बचा हुआ उसको माइनस कर दो, तो कितना बचा हुआ? 0,2, तो 0,2 का माइनस कर दिए। लो करते हैं -0,2। ठीक है। अब रेकरिंग काय पर? 2 पर रेकरिंग है कि 3 पर रेकरिंग है? 2 पर रेकरिंग है, तो 2 × 9 = 2। अब कितने पर रेकरिंग नहीं है? दशमलव के बाद। तो दशमलव के बाद 2 अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो 2 को 0 दे दो। घटाओगे तो हो जाएगा 234/9900। ठीक है। इसको काटोगे, कैसे काटोगे? और 9 से काटोगे, 9 से काटो, 9 दूनी 18 और 9 छक 54। 9 से काटोगे तो हो जाएगा 1100, और काटोगे 13 दूनी 26, 550, तो 13 बटे हो गया 550। कहता है इसका LCM बताओ। भाई LCM जब पूछे किसी भिन्न का, तो ऊपर वाले का LCM निकालो। 1, 2, 4, 6, तो 1, 2, 4, 6 का LCM हो जाएगा 12, और नीचे वाले का HCF निकालो, तो 2, 5, 7, 17 का HCF 1 होगा, तो 12/1 हो जाएगा LCM 12। आगे कहता है एक दुकानदार ने, प्रश्न संख्या 23, दुकानदार ने कितना है? 6245 को गुना करना था 52 से सही में, लेकिन उसने गलती से क्या किया? 6245 को गुना कर दिया 62 से। करना थे, कर दिया ये। तो कहता है कि उसका जो उत्तर आएगा, ये वाला इस सही उत्तर से कितना अधिक होगा? तो क्या करेंगे? इधनों गुना करेंगे, जो आएगा उसमें से इधनों गुना करेंगे, जो आएगा को घटा देंगे। यहाँ जो गुना करके आएगा उससे इसको घटा देंगे। तो जब इससे इसको घटाएंगे तो देखो घटाओ, 6, 2, 4, 5 गुने 62 माइनस 6, 2, 4, 5 गुने 52। तो देखो दोनों में 6, 2, 4, 5 कॉमन है, तो 6, 2, 4, 5 कॉमन लेंगे। 62 में से क्या घट जाएगा? 52। तो 6, 2, 4, 5 गुने 10, तो 6, 2, 4, 5 0। इतना ज़्यादा आ गया भाई। प्रश्न संख्या 24 आसान है। कहता है बैंक में दीपा 6250 रुपया राशि जमा करती है। कितना जमा करती है जी? 6250 रुपया, और 2 साल के बाद हो जाता है 7840 रुपया। 7840 रुपया हो जाता है। तो ब्याज की दर बताइए। समय कितना है? 2 साल। तो सबसे पहले दोनों का अनुपात निकालिए। अनुपात निकालिएगा तो जितना करता है काट दीजिए, और कटेगा नहीं कटेगा, तो हो गया 625 रुपया से 784 रुपया। कितने साल में? 2 साल में। तो 1 साल में कितना होगा? तो इधर भी रूट कर दीजिए, इधर भी रूट कर दीजिए, तो हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 28। पहले था 25, हो गया 28, तो कितना का ब्याज? 3 का ब्याज कितना पे? 25 पे, तो 100 पे कितना? 25 चौके 100, 4 दिया 12% इसका ब्याज दर हो गया। प्रश्न संख्या 25 कहता है कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? तो 9 से विभाज्य का तरीका क्या है? संख्याओं का योग अगर 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कटेगी। जैसे देखो ऑप्शन नंबर सी को जोड़ो, 1, 2, 3, 4 और 8, तो 4, 3, 7 और 3, 10 और 8, 18 जोड़ने के बाद तो 18 9 से कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी पूरा का पूरा 9 से कट जाएगा। अब प्रश्न संख्या 26 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 26 कहता है अक्षय 2 वर्ष के लिए 6% की दर पर 3000 रुपये उधार लेता है। भाई
2 साल के लिए लिया 6% के दर पे, तो कुल कितना ब्याज दर होगा? 12%। और कहता है और समान राशि को और उसी राशि को 2 साल के लिए 9% के दर पर दे दिया। ठीक है, तो कितना ब्याज मिलेगा? 18%। देखो 12% पे लिया, 18% पे दिया, तो इसको बचेगा कितना? तो इसको बचेगा 6%। क्या बचेगा? इसको 6% बचेगा। तो 6% किसका बचेगा? मूलधन का। तो मूलधन कितना है? 3000, और 3000 का 6% कट जाएगा तो कितना बचेगा? 180 रुपये बचेगा 2 साल में। तो देखो ऐसे तो किताब में इसका उत्तर 180 रुपया दिया है, लेकिन हमको लगता है 90 होगा। क्यों? क्योंकि बोलता है अच्छाई का 1 साल में लाभ कितना होगा। भाई ये जो 180 का लाभ हो रहा है ये तो 2 साल में हो रहा है, तो 1 साल में कितना? 90। तो मेरे अकॉर्डिंग 90 रुपया होना चाहिए, लेकिन प्रश्न किताब वाले 180 बता रहे हैं। भगवान जाने, आपकी मर्जी, आप देख लीजिए कैसे बनाएंगे। हम तो कहेंगे यही सही है। ये तो 2 साल का ना हो गया जी लाभ इसका। आगे मिटा लें? चलो मिटा ही लेते हैं। प्रश्न संख्या 27 कहता है किसी कक्षा में 18 लड़कों के एक टेस्ट में प्राप्तांक औसत 16 है। लड़के हैं भाई 18 और औसत है 16, तो इसका योग कितना बनेगा? तो 18 गुना 16 करेंगे। 18 95, 18 छक्का 78 से 18 एकम 18, तो 288 नंबर कुल मिला इसको। अब कहता है जबकि कि कक्षा के कुल 30 विद्यार्थी का औसत 18.1 है, कुल विद्यार्थी है 30 और इसका औसत है 18.1, तो कुल कितना होगा? तो आप इसको निकाल सकते हैं। कैसे हैं? तो ये हो जाएगा, कैसे होगा? एक दशम गुना करोगे ना बाबू, तो दशमलव से 0 कट जाएगा, तो 1 3 3, 18 3 36, 18 3 54, 543। ये देखो ये है 16 विद्यार्थियों का औसत और ये है 30 विद्यार्थी का औसत, तो इसमें से ही घटाएंगे 288, तो 5 यहाँ कितना? 13 में से 8 गया, 5 4 में से 2 गया, तो 255 बचा। 255 किसका? देखो कुल 30 विद्यार्थी में से 16 का घटा दिया, तो बचा कितना का? 14 विद्यार्थी का। तो इसी का 14 लड़की है, तो इसी का औसत पूछ रहा है। 30 में से 16, तो 18 लड़के थे जी, ये लड़के कितना? 18, तो लड़कियां कितने बची? 12, तो 12 का औसत, तो भागा दोगे तो 21.25 इसका औसत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 11 वर्ष बाद राघव की आयु उसके 5 वर्ष की आयु की 5 गुना हो जाएगी। देखो मान लेते हैं कि जो राघव का उम्र है ना अभी वो 1 साल है, तो कहता है इसका 11 वर्ष बाद राघव की आयु, तो 11 वर्ष बाद राघव की आयु कितना होगा? 1 + 11 साल। कहता है इसके 5 साल पहले की आयु, तो इसके 5 साल पहले की आयु इतना का 5 गुना है, इसका 5 गुना है। कौन? 5 साल पहले के आयु के 5 गुना 11 साल बाद का उम्र है, बराबर कर दें तो हो जाएगा 5x - 25, तो x + 11, तो हो जाएगा 36 = 4x, तो x बराबर हो जाएगा 9। तो राघव का उम्र कितना है जी? वर्तमान उम्र 1 यानी 9 साल। अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 29, मिटा लेते हैं इसको। प्रश्न संख्या 29 है, हम बताएंगे 2 तरीके से। पहला तरीका बताते हैं। कहता है एक समूह के 12 सदस्यों का औसत स्कोर 10 था। देखो बाबू 12 सदस्य है, उसका औसत 10 है, तो कुल कितना हो गया? 120। अब कहता है दूसरा समूह जिसमें n सदस्य है और उसका औसत कितना है? 12, तो कुल कितना हो जाएगा? 12n। ठीक है, और कहता है सभी का औसत कितना है? 11.2 है। तो सभी विद्यार्थी, तो इधर 12 विद्यार्थी, इधर n विद्यार्थी, तो कितना हो गया? 12 + n विद्यार्थी, इसका औसत कितना है? 11.2, तो योग कितना हो जाएगा? 12 + n गुने कुल विद्यार्थियों की संख्या बटे औसत, सॉरी गुने औसत, इसको जोड़ दो, तो 120 + 12n बराबर, इसको गुना करोगे ना 12 से, तो कितना हो जाएगा? करो तो 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 4 4 3, तो हो जाएगा 134.4 + 11.2n। ठीक है, इसको इधर जा घटाओगे तो बचेगा 0.8n, बराबर हो जाएगा, इधर ले जाओगे तो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 14.4 दशमलव से
ये कट जाएगा, कटेगा जी, एक अंक के बाद दशमलव है, नहीं कटेगा, कट जाएगा जी, नहीं कटेगा, अरे रहने दो, हटाओ, नहीं कटेगा तो रह दो। n बराबर क्या हो जाएगा 14.4 बटे 0.8, अब तो कट जाएगा दशमलव से दशमलव, तो 144 बटे 8, तो 8 44, ठीक है। तो कहता है n का मान क्या है 18। एक तरीका और है, देख लो तरीका अगला क्या है। कहता है 12 सदस्यों का औसत 10 है। भाई दो ग्रुप है, तो पहला में 12 मेंबर है जिसका औसत 10 है, दूसरा ग्रुप में n मेंबर है जिसका औसत 12 है, और दोनों का जो औसत है वो 11.2 है। तो घटा देंगे, तो 12 में से घटाओगे तो बचेगा 0.8, इसमें से ही घटाओगे तो बचेगा 1.2, इसे ही कट जाएगा दशमलव, तो 8 और 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी 2:3। मतलब ई ग्रुप के संख्या 2 तो ई ग्रुप की संख्या 3, ई ग्रुप की संख्या है कितना, तो ई ग्रुप की संख्या है 12, तो 2 यूनिट 12, तो 1 यूनिट 6, तो इधर भी 6 से गुना करेंगे तो 18। तो इसमें n सदस्य था, तो n की मान कितना हो गया 18। तरीका 2 है। प्रश्न संख्या 30 जो है थोड़ा सा खाली लंबा है और थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला है, बाकी है बहुत हल्का। कहता है मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है। तो देखो 25% बराबर क्या होता है, तो 25% बराबर होता है 1/4। तो आय में से अगर खर्चा घटा दें तो क्या बचेगा बचत, अगर इसका हम आय मान लें 4x, तो खर्चा कितना होगा 4 का 25% x, तो बचत कितना होगा 3x। कहता है यदि इसका इनकम आय जो है 1000 रुपया बढ़ जाए, तो 1000 रुपया अगर बढ़ जाएगा तो इसका नया आय क्या हो जाएगा 4x प्लस 1000, है ना जी। और कहता है आगे, लेकिन खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्चा नहीं बढ़ाया, मतलब खर्चा जैसे है वैसी रहा, ठीक है, खर्चा क्या है जैसे है वैसी रहा, और भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। देखो पहले तो कहता है कि खर्च वही रहा लेकिन प्रतिशत गिर गया 20%, ये कैसे हुआ तो हम बताते हैं। ये जो 25% है इस पर है, अबरी जो 20% हो गया खर्चा इसका, वो इस पर होगा, तो इसका खर्च कितना होगा इसका 20%, है ना, 4x प्लस 1000 का 20%, तो इसका खर्च हो जाएगा 4x प्लस 1000 का 20%, है ना। अब देखो दोनों खर्च तो बराबर है, चूँकि खर्च ना घटा ना बढ़ा, तो ई वाला खर्चा बराबर है, यानी x बराबर हो गया 4x प्लस 1000 गुने 1/5, जाके 5 गुना होगा तो 5x बराबर 4x प्लस 1000, तो x बराबर हो जाएगा 1000। तो कहता है इसका इनकम कितना था, तो इनकम कितना है 4x, तो 4 गुने x का मान 1000, तो इसका इनकम था 4000। देखो बस तुमको समझ में आने में दिक्कत है, समझा देते हैं। अब देखो सीधा बनाते हैं, सीधा इसका इनकम कितना था 4000, खर्च कितना कर रहा था x यानी 1000, बचा कितना रहा था 3000, कितना खर्चा हो रहा था देखो तो 1000 का खर्चा 4000 रुपये, तो कितना परसेंट का खर्चा हो रहा है 20%, कोई दिक्कत। अब इसका इनकम कितना हो गया बढ़ के 1000 बढ़ गया, तो इनकम हो गया 5000। आज भी इसका खर्चा वही है, मतलब खर्चा वही है यानी 1000 है। तो अब देखो इसका खर्च कितना परसेंट हो गया, तो कितना परसेंट हो गया 1000 खर्चा हो रहा है कितना पे 5000 पे, कट गया तो 1/5, तो 100 पे कितना तो 20%। तो देखो खर्चा तो वही है लेकिन प्रतिशत वैल्यू बदल गया, क्यों, क्योंकि यहाँ काउंट हो रहा था इस पे तो 25% था, और यहाँ पर जो काउंट हो रहा है खर्चा नयका आय पे बढ़ा हुआ पे तो वो 20% है। तो ये तो सिद्ध किए हम, बाकी बनाना इसी तरीके से है। प्रश्न संख्या 46 कहता है एक विभाजन क्रिया में, विभाजन मतलब भागफल की भागा की क्रिया में जो भाजक है भागफल का 32 गुना है, ये जो भाजक है ना भागफल का 32 गुना है, और शेषफल का 12 गुना है, ये जो है शेषफल का 12 गुना है, और शेषफल 56 है। भाई ये 56 है, इसका 12 गुना ये भाजक है, तो कितना होगा, तो 56 का 12 गुना करिएगा तो 56 दूना 6 दूना 12, 15 से 11, 56 एकम 56 2 7 672, ये है 672, ठीक है। अब कहता है कि
जो इसका जो भागफल है वो 32 गुना है, सॉरी भागफल का 32 गुना है, इसका 32 गुना ई है, तो ई कितना होगा? तो 672 में 32 से भागा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है? लेकिन देखो कैसे करना है बाबू, 672 कैसे आया था? तो 672 अभी आया था 56 गुने 12 किए थे तब ना 672 आया था जी। इसमें भागा देना है 32 से, तो इसको लिखेंगे 56 गुने 12 भागा 32, काटो 8 सत्ते 56, 8 चौके 32, 4 तिया 12, 7 तिया 21, तो भागफल कितना हो गया? 21 हो गया, ठीक है। अब कहता है कि इसका भाज्य क्या होगा? क्या जी? भाज्य। तो भाज्य माने बीच वाला। तो क्या करोगे? ये दोनों को गुना करो, 21 में गुना करो 672 से, और फिर लास्ट में जोड़ दो 56। इतना करोगे समय लगेगा, तो ऑप्शन से बनाओ। ऑप्शन से कैसे? जब गुना करो ये दोनों में तो लास्ट में कितना आएगा? 2, और 2 में जब 6 जोड़ेगा तो लास्ट में क्या आएगा? 8। और ऑप्शन नंबर बी देखो, केवल इसी में लास्ट में 8 है, तो छाट लिए हम, ठीक है। प्रश्न संख्या 47 कहता है 1 रुपये में 5 पेन खरीदा, मतलब अरे यार जैसे जैसे रात हो रहा दिमाग बैठ रहा है। 5 पेन का जो क्रय मूल्य है वो 1 रुपया है, और कहता है 1 रुपया में 4 के दर से बेच दिए, मतलब जब बेचने की बारी आए तो 4 कलम हमने बेचा कितना में? 1 रुपया में। तो देखो यहाँ 5 कलम खरीद रहे हैं, 4 कलम बेच रहे हैं, कलम की संख्या बराबर करेंगे, तो यहाँ 4 से गुना कर दो, यहाँ 5 से गुना कर दो, 20 कलम 20 कलम, यहाँ 4 से गुना किए तो यहाँ भी कर दो, यहाँ 5 से गुना किए तो यहाँ भी कर दो। अब खरीदे हमने कितना में? 4 में, अब बेचे कितना में? 5 में। तो 4 में खरीद के 5 में बेचोगे तो क्या होगा? एक का फ़ायदा कितना पे? 4 पे, तो 100 पे कितना? तो 25% का फ़ायदा हुआ। इधर का पार्ट था जी। आगे वाला प्रश्न के लिए मिटाना पड़ेगा भाई। कहता है भाई प्रश्न संख्या 48 देखो, कहता है 500 और 800 के बीच 12, 16, 18 से विभाज्य। भाई 12, 16, 18 से विभाज्य कौन संख्या होगा? पहले एलसीएम निकालो, तो 4 से लगा दो यार, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 18 नहीं कटेगा, 3 से लगा दो, 3 एकम 3, 3 4, 3 नमा 3 छक 18, 6 बार में जी, तो गलत हो जाएगा। 2 से लगाओगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो एलसीएम हो जाएगा 4 तिया 12, दूनी 24, और गुने 2 तिया 6, 24 छक 44। तो 500 और 800 के बीच में कौन कौन संख्या है जो इससे कटेगा, है ना जी? तो इसको तुम 500, तो 1 हो जाएगा, 4 से गुना कर दो, तो 4 चौके 16, 14 चौके 56, 1 57, 576 हो जाएगा, और 1 5 से गुना कर दो, 4 5 20 के 0, 14 5 70, अरे यार 4 5 20 के 0, 70 और 2 72, 720। तो ये दो संख्या है 500 और 800 के बीच में, जो 12 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा। क्यों? क्योंकि 144 से ये सब कटेगा, और 144 खुद ही रुख से कट रहा है, तो ये सब भी तो कटेगा उससे। हाँ, तो कहता है संख्याओं का योग, इस संख्याओं का योग करिए, तो योग करिएगा तो 6 7 2 9 7 5 12 और 1 13, ठीक है। तो आ गया x, जोड़ x है, तो x बराबर इतना है। तो कहता है x के अंकों का योग, इसको अंक को जोड़िए, तो 6 3 9, सॉरी 9 6 15, 15 और 3 18 19, गलत है जी, 19 कैसे होगा? हमने कहीं गलती किया है, 7 2 9, ये 12 होगा जी। तो 9 6 15 और 2 17 1 18, अंकों का योग कितना हो गया? 18। प्रश्न संख्या 49 कहता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी जाते समय 60 किलोमीटर प्रति घंटा और वापसी के समय 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तय की जाती है। अब इसमें 5 घंटे का समय लगता है। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? देखो यहाँ एक बिंदु है, एक यहाँ है। जब इधर से
इधर गए थे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से, और जब वापस आए तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। और कहता है जाने आने में कुल कितना समय लगा, तो समय लगा आपको 5 घंटे। तो दूरी बताओ। तो देखो हम क्या करेंगे ना, मान लेते हैं दोनों के बीच दूरी क्या मान लेते हैं, दूरी मान लेते हैं 60 और 40 का एलसीएम 120 किलोमीटर, 120 एक्स मान लेते हैं। तो समय कितना लगेगा, तो 60 के स्पीड से जाएंगे तो 120 जाना है तो कितना समय लगेगा, 2 घंटा। तो समय बराबर दूरी बटे 4 भागा देंगे तो हो जाएगा 2x, कोई दिक्कत नहीं। इधर समय कितना लगेगा वापस आते समय, तो समय बराबर दूरी बटे 4, 120 बटे 40 करोगे तो 3x। तो कुल कितना समय लगा, टोटल टाइम कितना लगा, 3 2 5x लगा। और समय कितना है, 5 घंटे दे रखा है। तो 5x बराबर 5 घंटा, तो x बराबर 1 घंटा। तो टोटल दूरी कितना माने हैं, 120x। तो 120 और x का मान 1, तो 120 किलोमीटर टोटल दूरी था इन दोनों के बीच में भाई। प्रश्न संख्या 50 कहता है 0.098 जोड़ 0.98, तो पॉइंट के सामने पॉइंट लिखेंगे। फिर क्या कहता है प्लस 9.8, तो पॉइंट के सामने पॉइंट लिखेंगे, केवल इतना ध्यान रखना है। फिर कितना है लास्ट में 98, तो 98 पॉइंट। ठीक है, देखो इधर 0 दे दो, 0 0 दे दो, 0 0 जोड़ दो तो 8 8 9 17 के 7 बाकी 1, 8 9 17 के 18 के 8 बाकी 1, 8 9 17 के 18 और 9 1 10, 108.878 होगा। कहता है ताश के एक गड्डी से हुकुम का एक पत्ता। भाई हुकुम का पत्ता हमको लगता है ना, देखो ताश में 4 प्रकार का पत्ता होता है। एक होता है तेरा पत्ता होता है ई वाला, फिर ऐसे वाला होता है तेरा पत्ता, ठीक है, और 2 डिजाइन का होता है। तेरा पत्ता चारों का होता है, ठीक ना। तो इसी में से एक होता है हुकुम, हम डाल देंगे एडिटिंग करते समय। देखो 4 पत्ता होता है ताश में, 4 डिजाइन का होता है, एक हुकुम होता है और क्या क्या होता है भगवान जाने, ठीक है। तो हुकुम के पत्ता की संख्या कितने होती है, 13, कितना में से 52 में से, तो प्रायिकता क्या हो जाएगा 1/4। कहता है किसी समांतर श्रेणी 1 4 7। भाई प्रश्न संख्या 52, 1 है 4 है 7 है। तो कहता है कितनी संख्याओं का योग 925 होगा। तो a बराबर हो गया 1 और d बराबर हो गया, d माने अंतर, तो अंतर कितना का 4 में से गया 3। तो 25 जो है ना सम एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो कितना दे रखा है जी योग 925 बराबर n/2, n नहीं पता तो n/2 देते हैं, यहाँ पर 2 2a, तो 2 गुने 1 करेंगे तो 2 प्लस n-1 और d का मान 3। कोई दिक्कत, ये जाके 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 1850 है ना। n इंटू गुना करोगे तो 2 प्लस 3n-3, तो n 3n और -1 1850 बराबर हो जाएगा। सही दिए गलत कर दिए जी, कहाँ गलती किए। इसको करेंगे तो हो जाएगा, कहाँ चला गया, गलती तो करिए दी। देखो इस 2 यहाँ हो गया 3n-3, तो इधर हो जाएगा n इंटू, कहाँ गलती कर रहे हैं जी, दिमाग उतना ही काम कर रहा है। n/2 जाके गुना हो गया a प्लस 2a प्लस n-1 इंटू 2a प्लस होता है ना, तो 2a का मान 1 हो गया 2, n-1 इंटू डी का मान 3, तो 3n-3, ठीक है। तो n का n हो गया आई 3n-1 गुना करोगे तो 3n² माइनस n, सबको इसको भी उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 3n² माइनस n माइनस 1850 बराबर 0। अब n का वैल्यू क्या होगा, ठीक है।
चूँकि यही तो n निकालना है नंबर। तो देखो ऑप्शन से देख लेना भाई, या तो द्विघात समीकरण कर लो और नहीं तो ऑप्शन से करोगे तो ऑप्शन नंबर n में 25 दे रखा है, तो 25 का वैल्यू रखोगे यहाँ, तो 25 गुने 25 625 तिया 1700 625 तिया 1775 और अरे यार लो जी, n का मान 25 रखोगे ना तो 3 गुने दिख रहा है जी 625 करोगे तो हो जाएगा 6 तिया 1875 दिख रहा है। हाँ, ये n का मान रखे हैं -25 और -1850, तो दोनों जुटेगा तो 1875 कट के क्या हो जाएगा 0, मतलब n का वैल्यू कितना है 25, तो नंबर ऑफ n का वैल्यू हो जाएगा 25। प्रश्न संख्या 53 कहता है 58% अंक प्राप्त किया, अधिकतम अंक 450 था तो कितना प्राप्त किया। तो देखो 58% प्राप्त किया, कितना 450 का 58% निकाल दो भाई, यही होगा तुम्हारा उत्तर जो भी आ जाए। आगे कहता है a अनुपात b इतना है, देखो a b c, a अनुपात b कितना है 32 और 35 और b c है 21 32 21 और 32। तो देखो b का मान बराबर करेंगे तो यहाँ 3 से गुना करो, यहाँ 5 से, 35 तिया 105, 21 5 75, से यहाँ 3 से गुना किए, यहाँ भी 3, यहाँ 5 से गुना किए, यहाँ भी 5, तो a का वैल्यू हो गया 32 गुने 3, b का वैल्यू हो गया 21 गुने 5 या 35 गुने 3 जो भी कहो, और c का वैल्यू हो गया 32 गुने 5। तो क्या कहता है a और c अनुपात निकालो, a अनुपात c, तो a का वैल्यू ही c का वैल्यू, तो 32 गुने 3 अनुपात 32 गुने 5, 32 से 32 कट गया तो क्या बचा 3 अनुपात 5। आगे का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से जुड़वा अभाज्य, देखो जुड़वा अभाज्य उत्तर नंबर होगा a 71 और 73, क्यों होगा, तो जुड़वा अभाज्य वही होगा, कौन होगा जिसमें दोनों अभाज्य होगा और डिफरेंस ज़्यादा नहीं 2 का होगा, इसको बोलते हैं सह अभाज्य। तो डिफरेंस 2 का है और दोनों अभाज्य है, इसलिए यही जुड़वा अभाज्य होगा। अब हिम्मत नहीं है अगला सेट करावे का, अब मिलेंगे फिर कभी, बाय बाय।